हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 की हिंदी दूरवा बुक का चैप्टर 21 अंगुलीमाल का पाठ करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर अपना अंगुलीमाल। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना, जिसका नाम है अंगुलीमाल। वेट ओके चलिए शुरू करते हैं। तो अंगुलीमाल हमारा चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे इस कहानी को और इसके बाद इसके अर्थ को भी हम लोग समझते हुए अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। एक जंगल था जहाँ पे अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह बहुत निर्दयी था। वह जंगल से आने वालों को पकड़कर बहुत सताता था, उन्हें मार डालता था। वह उनकी उंगलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। अर्थात एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डकैत रहता था। वह बहुत निर्दयी अर्थात बहुत क्रूर था। वो किसी पे दया नहीं दिखाता था। वह जंगल में आने जाने वालों को पकड़ लेता था और उन्हें बहुत परेशान करता था, सताता था, मारता था और कई बार उन्हें मार डालता था और उनकी उंगलियां काटकर, अंगुलियां जो होती हैं काट कर उसकी माला बनाता था और उसे गले में पहने रहता था। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहकर बुलाते थे और डर के मारे उस जंगल में लोग प्रवेश भी नहीं करते थे। अब देखो आगे क्या होता है। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया। महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले गए। तब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा के पास पहुंचा। वह बहुत गुस्सा हुआ और महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उसे घृणा करते थे। अब देखो यहाँ इतनी कहानी में क्या हुआ कि जब जो अंगुलीमाल डाकू था वो जंगल में रहता था, जो उधर से आता जाता था उसको पकड़ के मार डालता था और उन्हें बहुत परेशान करता था। फिर अंत में मार देता था, मार कर उनकी उंगलियां काट लेता था और उसकी माला बनाकर गले में लटका लेता था, पहनता था। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। और एक बार जब महात्मा बुद्ध वहां पास के गांव में आए तो लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें जंगल में जाने के लिए मना किया, क्योंकि लोगों को पता था कि वहां अंगुलीमाल डाकू है और महात्मा बुद्ध को मारकर इनकी भी हाथ उंगलियों की माला बनाकर गले में धारण कर लेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने लोगों की बातें सुनी और लोगों को ढांढस बंधाया कि डरने की कोई बात नहीं है, और वह जो है महात्मा बुद्ध जो है वो जंगल की ओर चले गए। लेकिन जब अंगुलीमाल को पता चला कि महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो जो है महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लेकिन महात्मा बुद्ध बिना डरे उसे मुस्कुराकर हंसकर उसका स्वागत किए, जो कि अंगुलीमाल के लिए एक बहुत ही नई बात थी, क्योंकि लोग उससे घृणा करते थे और डरते थे। अब देखो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल उसका नाम था, उससे कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इन पत्तों को जहां से तोड़ लाए हो फिर वहीं लगाओ। अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है?
जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है। फिर देखो बुद्ध ने उसे समझाया, फिर देखो बुद्ध उसे क्या समझा रहे हैं। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम यह जानते हो जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ता नहीं, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो। जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते। पेड़ या अन्य प्राणी सब में प्राण होते हैं, प्राणियों को तुम क्यों सताते हो, उन्हें क्यों मारते हो। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया, वह उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया और कहानी खत्म हो गई। चलो एक बार इसका हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एक अंगुलीमाल नाम का डकैत था जो कि एक जंगल में रहता था। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आए और वो जो है अंगुलीमाल से मिले। अंगुलीमाल उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जब वो मुस्कुरा कर उसका स्वागत किए तो अंगुलीमाल जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अंगुलीमाल से कहा पेड़ से पत्तियां तोड़ के लाओ। फिर अंगुलीमाल पेड़ से पत्तियां तोड़ने गए, तोड़ के ले आए। फिर जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने कहा फिर वापस लगाओ। फिर ये जो डाकू महोदय थे ये खड़े हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीजें एक बार अलग हो गई, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो दोबारा नहीं जुड़ सकते। उसी पे महात्मा बुद्ध जो कि यहाँ खड़े हैं इन्होंने क्या कहा कि जो है जब तुम्हें पता है कि जो है जो चीजें एक बार मतलब जैसे कि पेड़ से पत्ते अलग हो गए या फिर कोई प्राणी की एक बार जान चली गई तो उसमें जान दोबारा नहीं आ सकती, या पेड़ के पत्तों को दोबारा पेड़ में नहीं जोड़ा जा सकता, तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो। अंगुलीमाल को ये सारी बातें समझ में आ गई और फिर वह जो है उनका ये जो महात्मा बुद्ध है इनका शिष्य बन गया और इनकी शरण में आ गया। ठीक है, और कहानी हमारी यहीं पे एंड हो जाती है। ये है महात्मा बुद्ध जिन्होंने इसे बदलने का काम किया। ओके।